Overall. हेलो रूपल जी, मेरी वॉइस आ रही है? इज आई एम ऑडिबल? हेलो मैम। हेलो। हाँ। यस। हेलो, कैसे हो आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? ऑल गुड। बहुत बढ़िया। गुड टू सी यू अगेन, आपको दोबारा देख के अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। सो टुडे वी हैव अ प्राणायाम सेशन। प्राणायाम यस। इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन एक्चुअली। कि प्राणायाम है ना, एक ऐसी चीज है, अगर बोला जाए ना, अगर किसी को प्राणायाम की आदत पड़ जाए ना, वो आसन करना छोड़ देता है। इट्स दैट मच डीप। ऐसा है? ऐसा है क्योंकि लोगों को बोरिंग लगता है ये, क्योंकि उनको एक्टिविटी चाहिए थी, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। हाँ। प्राणायाम क्या है? हमें स्थिर बैठना है और सांसों को चलते रहना है। वे अलग अलग ढंग के होते हैं, तरीके अलग अलग हैं, बट पता है आपको, आपका शरीर को सबसे ज्यादा कंट्रोल आपकी सांसें करती है। योर ब्रेथ कंट्रोल्स एवरीथिंग। आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा, आपका खाना डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, आपको रात रात को नींद आएगी नहीं आएगी, आपको हाई बीपी होगा या लो बीपी की प्रॉब्लम होगी, इनडाइजेशन रहेगा, एंजाइटी रहेगी, आप खुश रहोगे, ये सब कुछ आपकी सांसें डिसाइड करेंगी। मोटापा आएगा नहीं आएगा, ये भी सांसें डिसाइड करती हैं। ऐसा होता है मैम? यस। सो ब्रेथ्स आर कनेक्टेड विथ एवरीथिंग। हमारी सांसें ही महर्षि पतंजलि जी ने बोला है, चले वातम चले चित्तम। यानी कि जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, हमारा चित्त यानी कि मन चलता रहेगा। ठीक है ना? तो क्या होता है, हमें प्राणायाम के जरिए हमारी सांसों को कंट्रोल करना होता है। ऊपर बैठे हुए जो महर्षि हमारे 100 100 150 150 साल तक बैठे रहते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, उनका यही है कि सांसों को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा। हाँ, जिसको बोलते हैं ना हम योग में कि आप ध्यान में जा रहे हैं, तो ध्यान हाँ, में जाने के लिए सांसों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ठीक है? सही। चलिए, एक छोटा सा चेक करते हैं कि हम सांस भी ढंग से ले, सही तरीके से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है? कीप योर ठीक है। लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक। अपने स्टमक में रखेंगे सीधा। आप इनहेल करिए और एक्सहेल करिए। पेट भर के सांस लीजिए, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ओके। नाउ इनहेल, यानी कि सांस लेते हुए आपका पेट अंदर जाता है या बाहर आता है? सांस लेते समय फूलता है बलून की तरह, और छोड़ते समय अंदर जाता है। परफेक्ट, दैट्स अ राइट ब्रीदिंग। क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के अंदर आजकल के टाइम पे हम सांस लेना तक भूल जाते हैं कि सांस कैसे लिया जाता है। जी, जी। सांस 3 लेवल पे लिया जाता है। चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमेन यानी कि लंग्स तक,
और फिर बेली ब्रीदिंग। हम तो अब्डोमिनल ब्रीदिंग में नहीं करते, छोटी छोटी सांस लेते हैं। नजदीक आ सकते हैं आप? हाँ हाँ, मैं नजदीक आ थोड़ा जाती हूँ, मैं नजदीक, कैमरा हाँ नजदीक करती हूँ। ओके। हाँ हाँ, बस बेटा, बस। हाँ ठीक है। तो क्या होता है, हम सांसें छोटी छोटी कर लेते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग लेते हैं। हाँ आप मुश्किल से अगर सांस ले रहे हो, मे बी शायद 2 या 3 सेकंड में आपकी सांस इनहेल खत्म हो जाता है, एक्सेल 3-4 सेकंड में, 5 सेकंड में खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, तभी बॉडी में मोटापा आता है, बीमारियां आती हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती है। अब जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी तो उनको बहुत प्रेशर होके काम करना पड़ेगा, तो बॉडी के अंदर अपने आप ही टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लग जाते हैं। ठीक है, मोटापा आने लग जाता है, अलग अलग तरह की बीमारियां आने लग जाती हैं। तो ये सब होता है कि हमारी सांसें लंबी नहीं है इस वजह से। अब हम्म ओवरनाइट एकदम से नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सालों से जो हम गलती करते आ रहे हैं उसको सुधारने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। दिन में कभी भी काम करते हुए, टीवी देखते हुए, खाना खाने के बाद, कभी भी याद आए, आप अपनी सांसों को कॉन्सेंट्रेट होके पेट तक लीजिए, फिर खाली कीजिए, पेट तक लीजिए, फिर खाली कीजिए। उससे धीरे धीरे आपका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होने लग जाएगा, आप ऑटोमेटिकली गहरी लंबी सांसें लेने लग जाएंगे। क्योंकि जितनी लंबी सांसें होगी, मोटापा उतनी जल्दी कम होगा। ठीक है, बीमारियां उतनी जल्दी जाएगी, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। सारा प्रॉब्लम हमारा पेट से है। हम्म ठीक है ना, पेट अगर साफ होगा टाइम से तो हमारी सारी चीजें ठीक होने लग जाती है। ठीक है, तो प्राणायाम हमें इस चीज में हेल्प करता है ताकि हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, वो ज्यादा अच्छी तरह गहरी लंबी सांस ले सके। ठीक है, चलिए प्राणायाम करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम खाली चेस्ट ब्रीदिंग करके देखते हैं। 5 सेकेंड इनहेल, 5 सेकेंड एक्सहेल। ठीक है, मैं काउंट करूंगी, आप सांस लेंगे। ठीक है, इनहेल, कमर सीधी, इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, inhale 1, 2, 3, 4, 5, exhale 1, 2, 3, 4, 5। नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। और जब आपको लगे आप आईज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्टेबल था, इनहेल किया गया। ठीक है, अब हम अपनी हाँ सांस यहाँ तक, लंग्स तक महसूस करेंगे, उसका नीचे जाना, ऊपर आना। काउंट हम करेंगे 7 इनहेल, 7 एक्सेल। ठीक है, पूरी सांसों को इनहेल करते हुए यहां तक महसूस करना। चलिए स्टार्ट। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक्सेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relax yourself, normal breath. मन शांत हो जाए, सांसें नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नाउ बेली ब्रीदिंग, पेट तक सांस भरनी है, पेट तक कम करनी है।
पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, एकदम पिचक जाए हमें, ठीक है। चलिए, नाउ विल गो 10 और 10। स्टार्ट, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Exhale 1 2 3 4 5 6 7. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax, normal breathing. ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। कंफर्टेबल था 10 तक इनहेल करना, या लंग्स को मेहनत करनी पड़ रही थी? नहीं, सभी में अच्छा रहता है, हो जाता था। 10 तक था ना? वेरी हाँ, गुड, 10 तक वेरी हो जाता नाइस, एक्सीलेंट, ठीक है। तो यानी कि ब्रीदिंग कैपेसिटी इज गुड, योर ब्रीदिंग था। कैपेसिटी अच्छी है, ठीक है। सो हाँ। नाउ वी विल अंडरस्टैंड लेफ्ट स्वर और राइट स्वर। प्राणायाम में मैटर करता है हमारे जो बॉडी का पार्ट है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के अंदर अलग अलग बटा हुआ होता है। सूर्य नाड़ी हमें बैलेंस करती है एक्टिवली, कि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाए, एक्टिव रहे, रोग ना आए शरीर में, क्योंकि सूर्य देव हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी का सोर्स है। हाँ। चंद्र हमें शीतलता, शांति प्रदान की जाती है, हम अच्छी तरह नींद ले पाए, टेंशन ना रहे, माइंड शांत रहे, तो ये चंद्र नाड़ी एक्टिव, ठीक है। तो नाउ वी विल डू इट अ चंद्र भेदी एंड सूर्य भेदी प्राणायाम बोथ, ठीक है। स्लो क्या करें, राइट नोस्ट्रल से, इसको ध्यान मुद्रा, राइट नोस्ट्रल से राइट थंब को, राइट नोज को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, परफेक्ट। कीप इट फॉर 5 minutes।
एक्सेल करके रिलैक्स करेंगे। ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सी, इट्स इम्प्रूव योर डाइजेशन पावर। खाना खाने के बाद डकार आना इट्स अ गुड थिंग, यानी कि खाना डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा, आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है ना? ज्यादा देर स्थिर नहीं बैठा जा रहा ना? पीछे बैक पेन होता है ना? हाँ है ना? तो जब भी आप सेशन के लिए आए, आपके पास योगा ब्लॉक होगा, ऐसा सा कोई ब्लॉक है? हाँ है। उसको अपने हिप्स के नीचे रख लो, उठा लो। हिप्स के नीचे रख करके और फिर सुखासन में बैठ जाओ आराम से। कीप इट अंडर योर हिप्स, हल्का सा, बस। अब सुखासन लगाओ, पैर नीचे जमीन पर आएंगे। अब क्या होगा, आपका वेट डिवाइड हो गया, सारा का सारा वेट आपकी कमर पे नहीं जा रहा, पैरों पे भी आ रहा है। ठीक है? तो कमर ज्यादा देर के लिए सीधी भी रह पाएगी। ठीक है? सो इट्स हेल्प यू। मैं आज तक ऐसी बैठती हूँ क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा वेट डिवाइड हो जाता है ना, तो मैं ज्यादा देर तक प्राणायाम कर सकती हूँ। क्योंकि हाँ प्राणायाम में प्रॉब्लम यही आती है कि हमसे बैठा नहीं जाता। पहले तो जमाने में चल था, लोग जमीन पे ही बैठते थे। अब कुर्सी पे बैठना पड़ता है, पलंग बेड पे बैठना पड़ता है, तो आदत छूट जाती है। तो हाँ इसलिए ये वेट डिवाइड कर देगा, आपका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। हाँ। ठीक फिर है? पैर में क्या सुन्न हो जाता है। अच्छा। वो ज्यादा तक बैठना है, वो पैर में ऐसे सुन्न हो जाता है ना। हाँ, सुन हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो पाता ना। हाँ इसलिए हाँ। यहाँ पे फिर कितने ऐसा टाइम ऐसा से योगा कर रहे हैं है? रेनल जी आप? कितने टाइम से योगा कर रहे हैं ब्रिया के साथ? मुझे कह रहे कि आपको मैं, आपको आप ही को? हाँ हाँ 1.5 साल। हाँ, 1.5 साल से कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके, तो एनी इम्प्रूवमेंट? बहुत है। एक्सीलेंट। हम्म। काफी स्ट्रेंथ भी बढ़ योगा गया है की, और अच्छा भी हो गया है मुझे। गुड, वेरी नाइस। हाँ हाँ, मुझे यहाँ पे एंकल में वो बॉल निकलता है। अच्छा, दिखाई दे रहा है आपको? तो उसके लिए नहीं दिखाई नहीं दे रहा। कौन के लिए एक चीज बताती हूँ मैं। यहाँ है ना, ये है ना मैम, हाँ 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 हाँ। ये वाला पार्ट मुझे स्लांट में वो बॉल जा रहा है। कौन आ यहाँ जाता है ना यहाँ पे? हाँ, हाँ हार्ड हार्ड यहाँ स्किन आ जाती है ना। हाँ यहाँ पे जाता है, ये टेढ़ा जा जाता है। इसलिए मैं अच्छा, ऐसे वज्रासन में भी नहीं बैठ सकती और लंबे टाइम वो ओके जंपिंग भी नहीं कर सकती मैं। यहाँ पे निकला ओके। हुआ है। फिर मैंने योगा स्टार्ट अच्छा। किया। योगा स्टार्ट करने के बाद मुझे बैठ गया है। नहीं ना, हम्म, डॉक्टर ने बोला था कि आपको वो स्टीरॉयड देना पड़ेगा या ऑपरेशन करना पड़ेगा। यस, डॉक्टर इसलिए यही बोलते हैं, मेरी मदर को भी यही प्रॉब्लम थी। हाँ। ठीक है? नाउ मेरी मदर, डॉक्टर ने बोला था 8-9 साल से कभी जमीन पे नहीं बैठी थी। हम्म, वो तो आपसे ज्यादा हैवी है, हाँ वो जमीन पे नहीं बैठी थी। आफ्टर डूइंग 5 और 6 मंथ्स योगा, वो अब आलती मालती, मतलब कि क्रॉस लेग करके आराम से जमीन पे बैठती हैं वो। हाँ तो योगा जस्ट रियली हेल्प। इसमें प्रॉब्लम क्या है, आर्च खत्म हो जाता है। ये पैर में जो हमारे आर्च बनता है ना, ये कर्व जो आता है, हाँ हाँ ये कर्व हाँ। खत्म हो जाता है। आप जो चप्पल पहने ना, चप्पल में आर्च होना चाहिए। वो ऑर्थो का डॉक्टर ने बोला था, ऑर्थो आता है ना, ऑर्थो का हाँ 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 हाँ, यस, वो मैं पहनती हूँ। बिल्कुल। अगर उसमें आर्च है तो अच्छी हाँ बात है, नहीं तो एडिशनल आर्च आते हैं, मार्केट से आते हैं, 250 रुपीज का पेयर आता है। वो हाँ। चप्पल पे चिपक जाता है आपकी परमानेंटली। अच्छा। तो आर्च, जितना ये आर्च बनेगा, आपका ये पैर को पेन कम आएगा, धीरे 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 ग्रेजुअली ठीक होता चला जाएगा ये। हाँ मैं एक तो महीने हमें, तक दवाई ली, फिर योगा ज्वाइन करने के बाद मुझे अब दवाई लेने की जरूरत नहीं और
रोग भी अच्छा हो गया। मगर वो डॉक्टर ने बोला है यस। कि आप इसके पर ज्यादा जोर मत डालना। तो मैं वो जंपिंग हम्म। जैक नहीं कर सकती और वज्रासन में नहीं बैठ सकती, फिर हो जाता है बाद में। अभी हो गया, जरूरत बहुत भी सेट नहीं है। हो गया है। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बॉडी फर्स्ट। हाँ आपको मेरे से ज्यादा पता है आपको अपनी बॉडी के बारे में। हाँ जहां आपको पेन हो रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं करूंगी। हाँ। सामने वाला जितना बोलता रह जाए, मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा। नहीं हो टेन पाए। परसेंट 20% पेन हम सहन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। हाँ क्योंकि हमारा शरीर है, हमें पता है, हमें हाँ मसल टीयर नहीं करनी। एक बार मसल टीयर हो गए तो बुराने में टाइम लग जाता है। हाँ। ठीक है सही ना? में। इसलिए अब हमने करना था चंद्रासन। अब में भी शायद आप बैठ पाओगे थोड़े ड्यूरेशन के लिए। अब हम करेंगे सूर्य सूर्य भेदी प्राणायाम। रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे ना, राइट नहीं लेफ्ट। अब राइट से इनहेल और राइट से एक्सहेल चलेगा। नहीं, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से ही फिंगर से ही, रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर ये जिसे तिलक लगाते हैं ना वाली रिंग फिंगर, हाँ हाँ रिंग फिंगर, अनामिका उंगली, इसको हाँ। लेफ्ट नोस्टल को बंद कर देंगे। लेफ्ट को, राइट को नहीं बंद करना। अब हमें राइट से इनहेल, नहीं आप हाथ राइट ये हैंड वाला से। यूज नहीं करेंगे, यही यूज करेंगे, सीधा हाथ ही जाएगा। इसकी भी एक टेक्निक है, वो भी मैं बताऊंगी बाद में। लेफ्ट हैंड नहीं, राइट ही, राइट राइट। सीधा हाथ राइट। यूज करना है ऐसे। हाँ ठीक है, उससे हाथ से ध्यान मुद्रा बनाइए। अब राइट से इनहेल, राइट से एक्सहेल चलेगा। हाँ बस, कोई नहीं, हाथ अगर उंगली खुली या खुले रहने दो, ऐसे रहने दो, जैसे मर्जी, बस रिंग फिंगर से बंद करनी है। ठीक है, आईज क्लोज, इनहेल एंड एक्सहेल। डीप इनहेल and deep exhale. Enjoy your breathing for next 5 minutes.
धीरे से एक्सेल करके रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों पे ध्यान। इनहेल एंड एक्सेल। ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल होने देंगे, सामान्य। ध्यान सिर्फ सांसों पे। मन शांत हो जाए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं आप। अच्छा, बैठा जा रहा है या हाँ। विल टेक अ स्मॉल नैप, मतलब कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप सीधा लेट जाओ, स्पाइन को रिलैक्स कर लेते हैं क्योंकि काफी देर हो गई ना आपको बैठे हुए। ठीक है, ब्रेक को हटाओ, ब्रेक को अपने पास रखना। ब्रेक को अपने पास रखना, कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लो कि मुझे मैट नजर आ जाए, और आप लेट जाओ। परफेक्ट। लाई डाउन, आराम करिए। ओके, रिलैक्स योर स्पाइन। दोनों हाथ साइड में, थाइस के साइड में। रिलैक्स कीजिए बिल्कुल, स्पाइन को बिल्कुल फ्लोर पे ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर स्पाइन। मसल्स को रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। आंखें बंद। माइंड को रिलैक्स करने के लिए मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे नोज से, और एक्सेल करते हुए मकार की ध्वनि। Feel the vibrations in your body, forehead, face. चार से पांच बार करेंगे बस, और फिर रिलैक्स करेंगे। ओके, रूपल जी धीरे से ब्रेक लेंगे। या दिस ब्रेक
इसको ऐसे रखना है वर्टिकल, यहाँ कमर के नीचे, ठीक है, और ऐसे रखा और लेट गए और हाथ सीधे। हम्म, बिल्कुल चेस्ट के नीचे रहना चाहिए, नीचे नहीं आएगा ये, नहीं, और ऊपर जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर, शोल्डर्स के बीच में, कि आपकी गर्दन पीछे लटकी भी हो। धीरे धीरे नीचे जाओ। हाँ, अपने हाथों को खोल दो, ओपन योर आर्म्स, परफेक्ट। नाउ ब्रीथ। अपने शोल्डर्स को बिल्कुल रिलैक्स कर देना, गहरी लंबी सांस लेंगे। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी सांसों को अपनी स्टमक तक महसूस करेंगे, स्टमक का अंदर जाना और बाहर आना। शोल्डर मसल्स को रिलैक्स कर दीजिएगा, बिल्कुल। पोजीशन कंफर्टेबल है? ठीक है, परफेक्ट। डीप इनहेल एंड एक्सहेल।
गहरी लंबी सांस। नाक से, गले से, चेस्ट से होते हुए स्टमक में जाते हुए फिर वहीं से वापस आना सांस का। स्लोली रिमूव योर ब्लॉक। नीचे लेटे रहेंगे मगर स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। धीरे से टर्न लेकर के एक और ब्लॉक को रिमूव कर देंगे। फ्लोर पे स्पाइन को महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। Slowly take a left turn. राइट हैंड की हेल्प से स्लोली उठ के बैठ जाएंगे। सुखासन और अर्ध पद्मासन, कुछ भी। दोबारा से हिप्स के नीचे अपने ब्लॉक रख लीजिएगा। स्पाइन बेटर है पहले से थोड़ा सा। आप दोबारा 15 मिनट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अच्छा लगा। ठीक है। हाँ, ये हमारा जो था ना ब्लॉक, हमें ओपन करता है, हमारे चेस्ट को ओपन करने में हेल्प करता है कि जितना ज्यादा हमारा चेस्ट ब्रॉड होगा हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हाँ क्योंकि हम कभी काम करते हैं, मोबाइल में देखते हैं तो यूं कर देते हैं, हमारा पोस्चर खराब हो जाता है। तो ये पोस्चर को करेक्ट करने में हेल्प करता है। सिस्टम पे काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, चाहे स्लैब पे काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली शोल्डर राउंड हो जाते हैं। तो ये हम्म हमें बैक करके इजी रिलैक्स करके हेल्प करता है। थकान भी जल्दी मिट जाती है इससे। हाँ, रिलैक्स ठीक हो है, गए। चलिए। हाँ, गुड। दोबारा से अनुलोम विलोम करते हैं। अच्छा, आपने अभी जो हमने चंद्रभेदी और सूर्यभेदी किया था, हाँ, आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड में ऐसा कोई साइड था जिसमें आपको लगा कि थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ रही है सांस लेने में? राइट साइड को। राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड हाँ। ब्लॉक है यानी कि आपका। ओके, यानी हम्म, कि सूर्य नाड़ी वाला सेक्शन आपका थोड़ा सा ब्लॉक है। हाँ ठीक है, राइट साइड वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा ब्लॉक है। तो उसके लिए हाँ क्या करते हैं? उसके लिए हम बाद में, शुद्धि क्रियाएं होती हैं वो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर राइट साइड एक्टिव होने लगेगा, बीमारी ऑटोमेटिकली कम होने लग जाती है बॉडी से। हाँ। क्योंकि सूर्य देव का काम यही है हमारे रोगों का नाश करना। हम्म, हाँ, सूर्य देव को जल इसलिए ही चढ़ाया जाता है ताकि हमारे रोगों का नाश हो, आरोग्य प्रदान करें प्रभु हमें। तो हाँ सूर्य नाड़ी एक्टिव हुई तो हमारा बॉडी से ऑटोमेटिकली डिजीज कम होने लग जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। हाँ ठीक है, तो अभी बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करना है। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी। अगेन राइट हैंड से थंब और रिंग फिंगर, ये दोनों एक साथ चलेंगे। ठीक है, थंब को क्लोज करना है राइट नोस्टल से, और ऐसे। ठीक है, ये हाथ ऐसे ही चलता रहेगा। स्टार्ट करेंगे इनहेल करना लेफ्ट स्वर से, लेफ्ट नोस्टल से इनहेल करा, फिर राइट से एक्सहेल कर दिया। अगेन राइट से इनहेल करा
और लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। ये राउंड चलता रहेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। यानी कि हम अपने दोनों चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, दूसरे हाथ से ध्यान मुद्रा, स्पाइन स्ट्रेट, लेफ्ट नो हाथ से ध्यान मुद्रा, एंड स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा, उसका अंदर जाना और बाहर आना। ध्यान भाग के जाएगा कहीं पे, फिर दोबारा पकड़ के लाइए, सांसों पे लगाइए उसे, उसका आना और जाना। सांस को खींच के नहीं, हल्के स्वर में लेना है। बिना मेहनत किए सांस अंदर जाएगी, बिना मेहनत किए बाहर आएगी। जितनी सरलता सहजता के साथ आप सांस ले सके।
लेफ्ट नोस्ट्रल से राउंड कंप्लीट करके रिलैक्स करेंगे। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल शांत होने देंगे। मन शांत हो जाए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। परफेक्ट। मेहनत करनी पड़ी थी सांस लेने में, ऐसा लग रहा है जैसे बीच बीच में टूट रही है सांस, है ना? हाँ, हाँ। यानी कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी नहीं। इसका दो रीजन हो सकते हैं, या तो बॉडी में हमारे कफ ज्यादा है अभी, ठीक है, हल्का फुल्का कफ रहता है मगर ज्यादा होता है तो सांस को लेने में दिक्कत होती है, या फिर लंग्स की कैपेसिटी नहीं है अभी तक, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है इनहेल करने के लिए, छोड़ना तो हो जाता है। तो वो जो था ना आपका स्ट्रेस, मुझे नजर आ रहा था वो, कि आपको खींचनी पड़ रही है अपनी सांसों को, ठीक है। तो हम जब प्राणायाम की प्रैक्टिस रेगुलरली करेंगे ना, ये हो जाएगा धीरे धीरे। इसमें टाइम लगता है बट हो जाता है। एट द सेम टाइम कुछ टॉक्सिस होते हैं जो हम धीरे 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 ग्रेजुअली बता देंगे कि इसको कैसे रिलीज करते हैं। हम्म। हम्म। और एक एक है, हम लोग, मैं भी मोनोपॉज में आ गई हूँ मैम। अच्छा, ओके। तो आपका मैम, मेनोपॉज के अंदर क्या होता है, हमें डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। डाइट में मतलब ये नहीं कि हमें कुछ खाना नहीं है, खाते सब कुछ है, बट क्या खाना होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या आफ्टर 40 है ना, हमारी बॉडी जो प्रकृति तौर पे अपने आप ही कुछ भी खा लिया, मगर बच्चों की स्किन देखिए, टीनेजर्स की स्किन कितनी अच्छी होती है, वो नेचुरली अपने आप बन रहा होता है, सेल्स बन हाँ। रहे होते हैं। आफ्टर 40 क्या होता है, हमारे सेल्स बनने कम हो जाते हैं। तो क्या पड़ता है, हमें अपनी मशीनरी को ऑयलिंग पेट्रोलिंग वगैरह सब एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसकी सर्विस टाइम पे करनी पड़ती है। तो इसलिए खान पीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, सीड्स खा रहे हो, ठीक है, वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ गया है, सूप ले रहे हैं तो कौन सा सूप चाहिए अभी, अभी प्रकृति आयुर्वेद के हिसाब से इस ऋतु के अंदर क्या खाना चाहिए कि आगे जाकर के हमारी चीजें बेटर हो जाए। तो ये सब डाइट पे प्लान करता है। अगर आप चाहें तो वी आई कैन कंसल्ट द डाइट टू यू एज वेल, ठीक है। आयुर्वेदिक डाइट रहेगी वेजिटेरियन, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? नहीं, वेजिटेरियन। गुड। हाँ, तो वेजिटेरियन डाइट रहेगी, प्लस मेनोपॉज के अंदर हमें कुछ हर्ब्स लेने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, ताकि बॉडी उस हिसाब से हमारे हार्मोन्स ज्यादा अच्छी तरह बेटर बना पाए, लूज ना करे। उसका हाँ। जो लूज करने का है, हमारे पे इफेक्ट ना आए, ठीक है ना। हाँ। हार्मोन्स का ही खेल है सारा का सारा, कि हमारे शरीर पे उसका ज्यादा बुरा प्रभाव ना पड़े, दैट्स इट। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन उसमें काफी हेल्प करती हैं, सो वी कैन डू दैट, हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, सही। हाँ। हाँ, सो आई सजेस्ट टू यू अभी, कि हाँ, अभी ब्रिया के डाइट में डाइटिशियन ने मुझे बताया कि वो सुबह आप चिया सीड लो, अच्छा। वार्म वाटर में, रात को भिगो हम्म। भिगो के चिया सीड आप ले सकते हो। ओके, हाँ, तो वो ठीक है। मैं। मैं, हमारी डाइटिशियन नहीं आई हैं, वो भी आयुर्वेदिक तौर पे हैं और पूरा आपको कंसल्ट करेंगी, मैं उनको आपका नंबर पास ऑन कर दूंगी, ठीक है। अच्छा। हम दोनों मिलके आपकी डाइट प्लान करते हैं, टेक अ डाइट प्लान फ्रॉम फ्रॉम अस, एक महीना लेके देखते हैं कि कैसा रिजल्ट्स आते हैं। और आई एम श्योर, क्योंकि मैंने अपने जो नोन है ना, मैंने सबको वो डाइट प्लान कर रखी है, क्योंकि हार्ड मेनोपॉज के अंदर हमें खान पीन बहुत ध्यान रखना पड़ता है, हाँ, खुश सही रहना है। पड़ता है। हाँ, खुश आप है ना। एक्सरसाइज कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ डाइट जब चलती है ना, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं।
हाँ सही में, क्योंकि कभी कभार यस। वो शरीर अपना भारी हो जाता है, कभी हल्का हो जाता है, हाँ हाँ कुछ पता हाँ। नहीं चलता। यस, क्योंकि ऐसे ऋतु के होता है। हिसाब से मैटर करता है। हाँ, अभी जो नेचर है वहाँ की, जो आपका जो सीजन चल रहा है, उस हिसाब से खान पीन बहुत मैटर करता है। हाँ, अभी मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। अच्छा, गांधीनगर से हैं आप, ठीक है। हाँ, वहाँ मौसम कैसा है? अभी तो धूप है ज्यादा, गर्मी हो चालू हो गई है। हो गई है, अच्छा। ठीक है। हाँ, दोपहर को बहुत गर्मी लगती है, सुबह शाम वो हल्की सी ठंडक है अभी तो। अच्छा, वैसे तो मौसम अच्छा रहता है वहाँ पे। हाँ। गर्मी ओके। होती है बस। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैं उनको बोलूंगी, वो आपको कॉल करेंगे, देन वी विल प्लान अ डाइट फॉर यू। ठीक है ना? अच्छा कोई बात नहीं, तो हाँ हाँ, कोई हाँ, बात नहीं, ठीक है। तो हम डाइट प्लान करते हैं, क्योंकि एआई के थ्रू और आयुर्वेदिक के थ्रू डाइट प्लान होता है ना, तो थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम उस हिसाब से अच्छा। प्लान करके हाँ गेट इन टच हाँ विद यू अगेन। ठीक है ना? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। चलिए, क्लोज करते हैं, स्पाइन स्ट्रेट, आईज क्लोज, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ओम को उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। रिपीट आफ्टर मी। कर्पूरगौरम करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नीलाम्बुजश्याम मलकोमलांगं सीता संहारो पितवामभागम् बाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम। Rub your both hands and gently touch on your eyes. शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आपको भी मैम बहुत शुभकामनाएं। हाँ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। ठीक, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम, अच्छा। टेक केयर।